The question is, which limitation is discussed in the separation of ownership and management leads to a situation in which there is a lack of efforts as well as personal involvement on the part of officers of the company. तो यहाँ पे कौन से लिमिटेशन को डिस्कस किया गया है? तो अगर हम बात करें हमें पता है कि जो कंपनी में जो ओनरशिप होती है और जो मैनेजमेंट होता है वो अलग अलग होता है. ओनरशिप जो होती है वो शेयरहोल्डर्स के पास होती है और जो मैनेजमेंट होता है वो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं, राइट. तो कभी कभी क्या होता है कि क्योंकि जो ओनरशिप है और जो मैनेजमेंट है अलग अलग है, तो एक लैक ऑफ एफर्ट्स होता है ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, राइट. जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उनको लगता है कि भाई मैं एक्स्ट्रा एफर्ट्स करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, बिकॉज जो रिवॉर्ड होता है और जो आपका एफर्ट होता है ये इनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है. अगर आप कंपनी ज्यादा प्रॉफिट्स अर्न करती है तो जो आपके शेयर होल्डर्स हैं उनको ज्यादा डिविडेंड मिलेगा, राइट. तो एफर्ट्स मैनेजमेंट के रिवॉर्ड ओनरशिप को, राइट. तो कभी कभी इस वजह से क्या होता है कि एक लैक ऑफ एफर्ट्स होता है ऑन द पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट. ऑल्सो आपका जो आपके ऑफिसर्स होते हैं उनका कोई पर्सनल इन्वॉल्वमेंट या कोई पर्सनल आपका क्या बोलते हैं कनेक्ट नहीं होता है एम्प्लॉयज के साथ या फिर आपके कस्टमर्स या क्रेडिटर्स के साथ, बिकॉज कंपनी जो है वो एक लार्ज स्केल पे ऑपरेट कर रही है, राइट. तो ओनर्स का और मैनेजमेंट का एक पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट रखना एम्प्लॉयज के साथ, आपके कस्टमर के साथ ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाती है, राइट. तो ये क्या होता है कि यहाँ पे जो आपकी कंपनी होती है उसमें एक इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट होता है, ठीक है. सो द लिमिटेशन डिस्कस्ड हियर इज द इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट, दैट इज ऑप्शन नंबर 1, ठीक है.